मतिया बनाया मैया के नमोर कैसे रे विधवा रे बनाई मैया को बदर का धार ढाला न होगा तोरे सुररी में माँ देवला बेटा तुम धीरज बांधो जिंदगी बनाओ उदासन को और ऑर्डर दो माँ बाप बदला चुकाने को उदला। क्या तुम नगर छोड़ने में जाओगे? हाँ मैया। नहीं बेटा, पंडित जी जरा समझाइए इसको। नहीं नहीं, बदला सधाने में कोई पाप नहीं है तो ये जिंदगी से के मरना भला है मैया सुना है बिल्टुनिया मतारी मोर रही जिंदगी सन मैया मरना ये भला है। कहना मानो मोर मर गिरे खोखी साथ में लाता पापी कागा झगड़ू ठहरो उतला नहीं आता है मर खिलाता है आग फूक देंगे रे तोरे सूररी में पापी तो के मारे गे कठिन रे तलवार जिंदा रे जला देंगे ये ससुररी में सीना है जंजीरू गल्बो माँ देवला बेटा तुम मन से आशीर्वाद दे दो माँ। बेटा आशीर्वाद देने में मुझे डर लग रहा है। क्यों? ये झगड़ू जो है ना बहुत बलवान है। माँ कागा झगड़ू अपने माँ को दूध पिए हुआ है और उदला नहीं उदला भी अपने माँ का दूध पिए हुआ है। बेटा मतारी चिंता कौन बात का?
सुनो, कैसे जाओगे वहाँ? नदी गंगा पड़ता है। नदी गंगा? हाँ। माँ गंगा जरूर मदद करेगी सुनो, उदयचंद को। और वहाँ पर दो घाट है, एक धर्म घाट है, एक अधर्म घाट है। धर्म घाट पर बहन गौरा रहती है, जो गौरा तुम्हें जान बचाई। बहन गौरा? हाँ हाँ। वह किसका बहन है? वह झगड़ू को बहन है। वह गरम कोठली से हमको निकाली दी, नहीं तो झगड़ू आग लगा देता। क्या बहन गौरा हम लोग को जान बचाई? हाँ बेटा। ठीक है। और जाने के बाद सोरनी में पारस पोखरा जो है वो तुम्हें पिताजी का है। पारस पोखरा? हाँ, वो झगड़ू दखल कर पिताजी को है? हाँ, वो झगड़ू दावा से रखा हुआ है। अच्छा। और पारस पत्थर जो है वो भी तुम्हें पिताजी का है। ठीक है माँ, तो अब देर होता है तो अंधेर होता है। ठीक है, जल्द ऑर्डर दे दो माँ। जाओ बेटा। देवनंदन, जंगी महाराज। चलो भैया। ठीक है, चलिए, देर है तो अंधेर है। चलो। ओ मूरख बंदे क्या गैर जग में तेरा। ओ मूरख बंदे क्या गैर जग में तेरा। प्रणाम बाबा को नहीं किया जाता, बाबा को दंडौत किया जाता है। कैसे? 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 जिस तरह से तुम प्रणाम किया है उसी तरह से दंडौत किया जाता है। बताइएगा तब ना हम ऐसा ही कहो करेंगे। बाबा दंडौत। खुशी रहो। है हरामजादे,
बाबा आप ही मैं तो लगे। तुम्हें बताया हूँ कि तुम्हें प्रणाम किया हूँ। अच्छा बाबा टंडन, जय हो जय हो जय हो। ये मेरी गेहूं की आशा नहीं है बाबा, क्यों? ये मेरी जौ की आशा है बाबा। हाँ तो भोग उग लगा दिया है। भोग मैं तो नित्य दिन भगवान का भोग लगाता हूँ। हाँ, और भगवान को तुलसी माला जप कर और भोजन करते हैं बाबा। क्या भगवान को भोग लगाना है और आप आराम कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए बाबा। सुनो, मैं तो भगवान का भोग लगाऊंगा और आराम करूंगा। हाँ ठीक है पिता, ठीक है पिता। देवनंदन, जंगी महाराज, हम लोग कहाँ पहुँच गए भैया? ये घोर जंगल में पहुंच गए। यही घोर जंगल है। हाँ भैया, यही घोर जंगल है। और यह सब कौन सी वास्ता है? ये बाघ सियार है, गीदड़ जिसको बोलते हैं। जिसको हम गीदड़ कहते हैं। हाँ भैया, अच्छा, वही बोलता है। क्यों नहीं, देवनंदन, क्या वही। गीदड़ खा जाएगा? खा जाते हैं। एक बात कीजिए, आप आगे चलिए। नहीं नहीं, आप आगे चलिए। मैं चलूं? हाँ, आप आगे चलिए। ठीक है, चलिए। चलिए। पहला यात्रा में लकड़ी मिल गया। ये लकड़ी नहीं है जंगी महाराज, क्या चीज है? ये मुनि बाबा हैं। मुनि बाबा। मुनि बाबा इस जंगल में क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं। इस जंगल में खाते हैं कौन चीज? फल फूल खाते हैं। फल फूल खाते हैं। कितने दिन तक सोते हैं और कितने दिन तक जागते हैं? 12 बरस तक सोते हैं, एक ही दिन जागते हैं। एक ही रोज जागते हैं। फिर इनका नींद्रा कब टूटेगा? सेवा करने से टूटेगा। सेवा? मैं इस साधु को अपने तलवारों से सेवा कर देता हूँ। नहीं नहीं, बाबा को तलवार सेवा नहीं कीजिए, हाथ से चरण दबाना होगा। चरण दबाना होगा? क्यों नहीं? हाथ से दाबना होगा? हाँ भैया। हम तो सेवा करैले साधु बाबा के, हम सेवा करैले। साधु बाबा के हो, पुण्यर बाबा के हो, साधु बाबा के। हम
ये बता, जब तुम सोया हुआ था तो मुझे सेवा किसने किया? बाबा हम का लिया है। समझादा, तुम तो सोया हुआ था तो सेवा किसने किया? बाबा हम सुता गल हला बाबा। देखो, हाँ कोई शख्स आकर के मुझे सेवा किया है। हो सकता है सेवा कर करके वो जंगल में छुप गया होगा। मैं उसे बुलाता हूं, 3 बार बुलाऊंगा। तीसरा बार अगर नहीं आया तो उसे मैं श्राप दे दूंगा, जल के भस्म हो जाएगा। ठीक है बाबा, तू शराब दो, हम पेड़ पर देखो चढ़ के। चल के देखो तो कौन ऐसा शख्स है जिसने मुझे इतना सेवा किया है। जल से जल मेरे सामने हाजिर हो, नहीं तो ऐसा श्राप दूंगा कि जल के भस्म हो जाएगा। अभी भी नहीं आया। एक बार और बोलता हूं, अरे कौन ऐसा शख्स है जिसने मुझे इतना सेवा किया है। जल से जल मेरे सामने हाजिर हो, नहीं तो ऐसा श्राप दूंगा कि जल के भस्म हो जाएगा। जान मार दूंगा बाबा। शराब जंगी महाराज, देवनंदन, घबराने से काम नहीं चलेगा। बाबा क्या बोलते हैं? शराब दे देंगे, जर के खाक हो जाओगे। तू नहीं आते तब देते, लेकिन हम लोग तो आ गए हैं। क्या कैसा साधु है इसे पूछिए। नकली साधु है कि अच्छा साधु है? पहले बाबा को प्रणाम कीजिए। क्या मैं प्रणाम करूं? क्यों नहीं? प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। झिगुनी जी आ, झिगुनी जी ओ आ। बच्चा, अच्छा, ये बताओ कि तुम्ही लोगों ने मुझे सेवा किया है। हाँ बाबा। तो फिर डर के छुप कर क्यों गया था? छुपने का कुछ कारण है बाबा। आपसे यह मैं पूछता हूँ, आप असली साधु हैं कि नकली साधु हैं? क्या मैं तुम्हें क्या लग रहा हूँ? मैं तो असली साधु हूँ। असली साधु? 12 बरस आगा 12 बरस पाछा हाथ बताता। आप कुछ बता सकते हैं? क्यों नहीं? भाई देवनंदन, जंगी महाराज, साधु से पूछिए, अगर नहीं जवाब दिया तो देखिए मां जगदम्बा को बल चढ़ा दूंगा। ठीक है पूछ लेते हैं। पूछिए। वाह वाह, बोलो बच्चा, क्या ये कहना चाहते हो? बताइए, ये दोनों मूर्ति जो है से कहाँ के रहने वाला है? क्या नाम है? सही सही बताइए। बस इतना ही बात जानना चाहते हो? और कहाँ जाएंगे? देखो, तुम्हारा नाम देवा ब्राह्मण है और तुम राजबीड़ी का रहने वाले हो। हाँ बाबा। और ये जो है इसका नाम उदयचंद है, ये राज मोहब्बा का रहने वाला है। हाँ बाबा। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों स्वर्गीय संग्राम को चले हो। हाँ बाबा, ये बात सही है। लेकिन ऐसे इस देश में तुम कदापि नहीं स्वर्गीय संग्राम जीत पाओगे। कैसे पाएंगे बाबा? देखो, इसके लिए तुम्हें साधु यानी महात्मा का रूप धरना होगा, हम जैसे। और पहले जाना होगा नगर मोहब्बा रिटर्न और अपनी मां से भिक्षा मांगना होगा। अगर मां देवला अगर पहचान गई तो स्वर्गीय संग्राम विजय नहीं पाओगे। अगर मां देवला तुम्हारी नहीं पहचानी तो अवश्य स्वर्गीय संग्राम विजय पाओगे। तो ऐसा ही करेंगे बाबा। जंगी महाराज, देवनंदन, क्या सुनाए बाबा? जोगी बनना पड़ेगा आपको। क्या मैं जोगी बनूं? क्यों नहीं? नहीं, शेर का बेटा है उदयचंद, शेर बन के जाएगा सुर्री में, लेकिन चोरी से नहीं जाऊंगा भैया। नहीं नहीं, दुनिया वालों मेरे नाम पर थूकेंगे। जंगी महाराज, साथी, जोगी बन के सोहरी लूटेंगे। जैसे छल से चाचा को मारा वैसे मारेंगे काका झगड़ू को। अगर जोगी में बन जाता हूँ तो विजय हुआ प्राप्त होगा। क्यों नहीं? अच्छी बात।